नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। इस हिंदी के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कक्षा 10 की हिंदी का जो द्वितीय खंड है अर्थात संस्कृत खंड, उसका हम पंचमः पाठा देशभक्ता चंद्रशेखर। देशभक्ता माने देशभक्त, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर के विषय में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसके हम संदर्भ को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से अवतरित किया गया है या लिपिबद्ध किया गया है। आइए, ये जो है एक नाटक के रूप में लिखा गया है। इसका प्रथम जो है दृश्य उपस्थित है। आइए देखते हैं। प्रथम दृश्य है स्थानम वाराणसी न्यायालय। स्थानम माने स्थान है, वाराणसी माने वाराणसी, न्यायालय मतलब न्यायालय का स्थान है वाराणसी न्यायालय का। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धषः पार्षिकः तिष्ठत्। न्यायाधीशे माने न्यायाधीश के, पीठे माने आसन पर, न्यायाधीश के आसन पर, एकः माने एक, दुर्दशा माने उच्छृंखल, अत्यंत उच्छृंखल, पार्षिक माने पार्षिका माने पार्षिक, तिष्ठत माने बैठा हुआ। अत्यंत जो है उच्छृंखल एक पार्षिक बैठा हुआ है। आरक्षका माने सिपाही, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर को, तस्य माने उसके, सम्मुखम माने सम्मुख, आनयंत माने लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगा प्रारंभते। अभियोगा माने अभियोग या अभियोग का अर्थ होता है मुकदमा, और प्रारंभते मतलब प्रारंभ होता है, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर का वर्णन है। चंद्रशेखर कैसा है? तो चंद्रशेखर पुष्टांगा गौरवर्णा षोडश वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर कैसा है? पुष्टांग अर्थात हष्टपुष्ट अंगों वाला या पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्णा और रंग से कैसा है? वो गोरा है, गोरे रंग वाला है। षोडश वर्षीय, षोडश माने होता है 16, और वर्षीय मतलब वर्ष का, और किशोरा मतलब किशोर है। चंद्रशेखर हष्टपुष्ट अंगों वाला, गोरे वर्ण वाला और 16 वर्षीय या 16 वर्ष का एक किशोर है। चंद्रशेखर किशोरा अर्थात चंद्रशेखर कैसा है? 16 वर्ष का एक किशोर है। आरक्षका मतलब सिपाही कहते हैं। श्रीमन, हे श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर। अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, अर्थात ये जो है चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम माने यह, ये कौन? चंद्रशेखर। राजद्रोही मतलब राजद्रोही, ये जो चंद्रशेखर है वो राजद्रोही है। गत दिने अनेनेव असहयोगिनानां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जनसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृता, तेन दुर्जयसिंहः आहतः। अर्थात गत दिने, गत माने बीते हुए, दिने माने दिन में, बीते हुए दिन में, अनेनेव माने इसी ने ही, अनेनेव माने इसी ने ही, असहयोगिनाम मतलब असहयोगी, क्योंकि सभायाम माने सभा में, असहयोगी लोगों की सभा में, एकस एक, आरक्षक सिपाही एक सिपाही, दुर्जन सिंह से दुर्जन सिंह के, मस्तके मस्तक पर, प्रस्तर खंडे माने पत्थर के खंड से, अर्थात पत्थर के टुकड़े से, प्रहारा माने प्रहार या आक्रमण, कृता माने किया, पत्थर के टुकड़े का आक्रमण किया या प्रहार किया, तेन जिससे, दुर्जन सिंह माने दुर्जन सिंह, आहता मतलब घायल हो गया, जिससे दुर्जन सिंह जो है वो घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयन विलोकन। न्यायाधीशा माने न्यायाधीश, तम माने उस, बालकम माने बालक को, विस्मयन माने विस्मय के साथ में, विलोकन मतलब देखता है। जो न्यायाधीश है उस बालक को जो है, विस्मयन माने होता आश्चर्यचकित होकर के उस बालक को देखता है और कहता है, क्या कहता है? अरे बालक, तब किम नाम, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर
चंद्रशेखर, अर्थात चंद्रशेखर कहता है आजादा, मेरा नाम आजाद है। वो भी ऐसे वैसे नहीं कहता है, स्त्री होया मतलब दृढ़ हो करके, बिना जो है डरे हुए, बिना जो है हिले हुए, अर्थात स्त्री होया, अर्थात कहने का आशय है कि स्थिर होकर के, दृढ़ होकर के कहता है आजादा, मेरा नाम आजाद है। पुनः न्यायाधीशा, न्यायाधीश कहता है तव पितु किम नाम, तव माने तुम्हारे, पितु माने पिता का, पितु में जो षष्ठी का एक वचन है, पितु माने पिता का, किम माने क्या, नाम माने नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र है। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहता है कि तुम कुत्र निवससी, तुम माने तुम, कुत्र माने कहाँ पर, निवसस माने निवास करते हो, अर्थात तुम कहाँ पर रहते हो या निवास करते हो। तव गृहम कुत्र अस्ति, तव माने तुम्हारा, गृहम माने घर, कुत्र माने कहाँ पर, अस्ति माने है, तुम्हारा घर कहाँ पर है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है कारागार एव मम गृहम, कारागार माने जेल खाना, अर्थात कारागार ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर है, कारागार या जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा, न्यायाधीशा माने न्यायाधीश, स्वगतम माने मन में, स्वगतम माने मन में, कि नाट्य शास्त्री जो है शब्द है, इसमें लिखा है अश्राव्यम स्वगतम मतम, जो अश्राव्य हो उसको जो मन में कहा जाए, दूसरे को जो है ना सुनाई पड़े, उसे जो स्वगत कहते हैं या इसको आत्मगत कहते हैं। प्रकाशम का अर्थ होता है जो प्रकाश हो, सभी लोगों को जो सुनाई पड़े उसे प्रकाशम कहते हैं। तो सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात् अस्वगतम मतम, तो स्वगतम माने मन में कहता है। कीदृशः प्रमत्ता स्वतंत्रायै अयम, स्वतंत्रतायै अयम, स्वतंत्रतायै मतलब स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह, प्रमत्ता मतलब पागल है, कीदृशा माने कितना, अरे ये स्वतंत्रता के लिए कितना कितना पागल है, कितना बेचैन हो रहा है, कितना जो है ये जो है अधीर हो रहा है स्वतंत्रता के लिए, या कितना मतवाला हो रहा है। प्रमत्त माने मतवाला भी होता है, अधीर भी होता है, बेचैन भी होता है। प्रकाशम, प्रकाश में कहता है, अर्थात स्पष्ट रूप में, प्रकट रूप में कहता है। अतीव दृष्टा, ये अत्यंत जो है ढीठ है, ये अत्यंत जो है वो ढीठ है। उदंडश्च अयम नवयुका, उदंडष्ट माने उदंड है, चा माने और, अयम माने ये है, नवयुका माने नवयुवक, और यह नवयुवक जो है, यह नवयुवक बालक जो है वो अत्यंत जो है उदंड उदंड भी है। अहम माने मैं, अहम माने मैं, इमम माने इसको, पंचदश माने 15, कृशाघातान माने कोड़े का, दंडया मतलब दंड देता हूँ, मैं इसको 15 कोड़ों का दंड देता हूँ या 15 कोड़ की जो सजा देता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, ना माने नहीं, अस्ति माने है, चिंता माने चिंता, अर्थात मुझे इस चीज की कोई भी चिंता नहीं है। आइए द्वितीय दृश्यम देखते हैं। द्वितीय दृश्यम, अब दूसरा दृश्य है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि नाटक के रूप में लिखा गया है। ततः माने तभी, दृष्टगोचरो भवतः, दृष्टगोचरो माने, दृष्टगोचरो माने ततः, दृष्टगोचरो भवतः, ततः माने तत्पश्चात, और दृष्टगोचरो माने दृष्टगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तत्पश्चात दिखाई पड़ते हैं। तब किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। कौपीना मात्र शेषा, कौपीना माने लंगोटी, मात्र माने मात्र, और शेषा माने बची हुई है, जिसके शरीर पर मात्र केवल लंगोटी बची हुई है, अर्थात तब केवल लंगोटी बांधे हुए, जो फलकेन दृढ़ बद्धा, फलकेन माने तख्ते से, और दृढ़ माने मजबूती से, बद्धा मतलब बंधा हुआ, मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर जो है वो क्या होता है, दिखाई पड़ता है। कृशाहस्तेन चांडालेन, चांडालेन कृशाहस्तेन, और हाथ में चांडाल क्या लिए हुए, कृशाहस्तेन माने कोड़ा, अनुगम्य माना अनुगमन किया जाता, हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल के द्वारा अनुगमन करते हुए कारागार वासाधिकारी, कारावासाधिकारी मतलब कारागार मतलब होता जेल खाने का, अधिकारी माने अधिकारी, गंड सिंहास माने गंड सिंह, और कोड़ा हाथ में ले हुए चांडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंड सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंड सिंहा, गंड सिंह कहता है चांडालम प्रति, चांडाल के प्रति, गंड सिंह जो है वो चांडाल के प्रति कहता है। दुर्मुख, हे दुर्मुख,
मम आदेश समकाल एमेव कृशाघातः कर्तव्या। मम माने मेरे, आदेश माने आज्ञा देते ही, देने के, सम माने समय, काल माने भी समय, एव माने ही, कृशा माने कोड़े का, कर्तव्य मतलब क्या करना, आघात करना। अर्थात मेरे आज्ञा देते ही इसे कोड़े लगाना, या मेरे मम आदेशा मेरे आदेश के अनुसार, समकाले मेरे आदेश के समय ही या उस काल में ही, कृशाघात कर्तव्य अर्थात कोड़े का आघात करना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखरम प्रति, अब चंद्रशेखर के प्रति कहता है गंड सिंह, रे दुर्विनीत, ए दुष्ट, लभस्व माने प्राप्त करो, इदानीम माने इस समय, स्व अभिनय फलम, स्व माने अपनी, अभिनय माने उदंडता का, फलम माने फल। ए दुर्विनीत, ए दुष्ट, तू अपनी उदंडता का फल जो है प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, खूब करो राजद्रोह, खूब करो राजद्रोह। दुर्मुखा, दुर्मुख कहता है, अर्थात दुर्मुख से कहता है, कृशाघाता एका, एक कोड़ा मारो। कृशा माने कोड़े का, आघाता मतलब आघात करो, अर्थात जो है एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा, दुर्मुख, चंद्रशेखरम कृषया ताड़यत, दुर्मुखा माने चांडाल, फिर से जो है उसे क्या करता है, कृषया माने कोड़े से, ताड़े मतलब मारता है, अर्थात कोड़े से मारता है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहता है, जय तु भारतम, जय तु माने जय हो, भारतम माने भारत की, अर्थात भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इस प्रकार से जो है चंद्रशेखर बोलता है। गंड सिंघा, गंड सिंह कौन है, जेलर, वही जेलर कहता है, दुर्मुख, हे दुर्मुख, द्वितीय कृशाघाता, द्वितीय माने दूसरा, द्वितीय माने दूसरा, कृशा माने कोड़ा, और आघाता मतलब आघात को, द्वितीय कोड़े का आघात करो, अर्थात दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा माने दुर्मुख, पुनः माने फिर, और ताड़े मतलब मारता है, दुर्मुख जो है फिर से जो है कोड़ा मारता है या पुनः पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखरा, ताड़िता मतलब पीटा जाता हुआ या मार खाता हुआ, चंद्रशेखरा पुनः पुनः माने बार बार, भारतम जय तु, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इति माने इस प्रकार से, वदत मतलब बोलता है, अर्थात इस प्रकार से वो कहता है या बोलता है। एव सा इस प्रकार से, सह माने वह, पंचदश माने 15, कृशाघातई मतलब कृशा माने कोणों के, आघातई मतलब आघात से, ताड़िता मतलब तड़ित होता है, इस प्रकार से वह 15 कोणों से क्या किया जाता है, मारा जाता है, या 15 कोणों का दंड उसे जो है वो प्राप्त होता है। 5-10 कृशाघात है, घात ही ताड़िता मतलब 5-10 कोणों की उसे उसे जो है क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। यदा चंद्रशेखरा कारागात मुक्ता बहि आगच्छत, यदा माने जब, चंद्रशेखरा माने चंद्रशेखर, कारागारात माने कारागार से, मुक्ता माने मुक्त होकर के, बहि माने बाहर, आगच्छत मतलब आता है, अर्थात जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आता है, तदैव तभी, सर्वे जना, सर्वे माने संपूर्ण, जना मतलब लोग, तभी सारे लोग या संपूर्ण लोग, तम माने उसको, परिता माने चारों ओर से, वेष्ट अंत माने घेर लेते हैं, तब उसको सब लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयो पतंत, बहवा माने बहुत से, बालका माने बालक, तस्य माने उसके, उसके किसके, चंद्रशेखर के, पादयो माने पैरों में, पतंत माने गिर जाते हैं, बहुत से जो बालक हैं वो चंद्रशेखर के पैरों में गिर पड़ते हैं। तब माने उसको, माला भी मतलब मालाओं से, अभिनंदन मतलब अभिनंदन करते हैं, और उस चंद्रशेखर का माला पहना करके जो है उसका अभिनंदन करते हैं, अर्थात उसका जो है आदर सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहता है, किम इदम क्रियते भी, किम माने क्यों, इदम माने ये, क्रियते माने करते हो, भी माने आप लोग, अरे आप लोग ऐसा क्यों करते हो, आप लोग जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हो। वयम माने वयम सर्वे, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी, भारत मातु माने भारत माता के, अनन्य भक्ता मतलब अनन्य भक्त हैं, हम सब लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया, तस्या माने उसके, शत्रुओं के लिए,
तस्या माने उसके, उसके इसके भारत माता के, शत्रुणाम शत्रुओं के प्रति, भारत माता के शत्रुओं के प्रति। मदिया माने मेरी, इमे रक्त बिंदवा, इमे माने ये, रक्त बिंदवा मतलब रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्य, अग्नि माने अग्नि की भांति, और स्फुल्लिंगा माने होता है चिंगारियां, अर्थात अग्नि की चिंगारियों की भांति क्या हो जाती हैं, मेरी जो रक्त की बूंदें हैं वो भड़क उठती हैं, अर्थात रक्त की बूंद जो है मेरी वो अग्नि की भांति जो स्फुल्लिंग होने लगती हैं अर्थात जलने लगती हैं। किसके प्रति, तस्याह शत्रुणाम करते, उसके शत्रुओं के प्रति, अर्थात जो भारत माता के शत्रु हैं उनके प्रति जो मेरी रक्त की बूंद है उन शत्रुओं के प्रति जो है अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यति, अग्नि के समान जो स्फुलिंग होने लगती है, अर्थात जो है चिंगारियां जो है चिंगारियों की तरह जो है जलने लगती है। जयतु भारतम, जयतु माने जय हो, भारतम माने भारत की, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इति माने ऐसा, उच्चई माने उच्च स्वर से, कथयंतः माने कहते हैं, सर्वे माने सभी, गच्छन माने चले जाते हैं। इस प्रकार से भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए या नारे लगाते हुए सभी लोग जो है चले जाते हैं। पर्दा गिरता है और नाटक का जो समापन होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को जो है शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जो है लाइक करें, ताकि आप लोग भी जो है इस ज्ञान से अछूते ना रहें। अनेक लोगों को जो है वीडियो जो है शेयर करके इसमें जोड़ने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।